गुड मॉर्निंग। मैं आज चर्चा करूंगा बीए पार्ट थर्ड के लिए प्रगतिवादी साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियाँ। प्रगतिवादी साहित्य क्या है? 1936 में सज्जाद जहीर और मुल्कराज आनंद इन्होंने एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य था कि अब तक जो रचनाएं हुई हैं वो साहित्य के लिए हुआ है, कला के लिए। लेकिन इन कवियों ने, इन सज्जाद जहीर और मुल्कराज आनंद ने एक प्रयास किया कि अब ऐसी कविता लिखी जाए जिससे समाज की प्रगति हो सके। तो 1936 में एक अधिवेशन आयोजित किया, कवियों का सम्मेलन आयोजित किया, जिसकी अध्यक्षता प्रेमचंद ने की थी, जिसमें ये तय किया गया कि अब जो भी कविताएं लिखेंगे उसमें सामाजिक चेतना, सामाजिक सरोकार होने चाहिए। क्योंकि अब तक जो छायावादी जो साहित्य था, जिसमें मानवीय भावनाओं की तो अभिव्यक्ति बखूबी हो रही थी, लेकिन सीधे सीधे समाज को उससे कोई फायदा नहीं हो रहा था। उनको समाज की कोई चिंता नहीं थी, समाज के प्रति उन्होंने कोई सीधे सीधे अपने वक्तव्य नहीं कहे। तो प्रगतिवादी जो साहित्य है वो समाज की प्रगति को लेकर चला है, इसलिए इसका नाम प्रगतिवादी साहित्य पड़ा। अब इसकी विशेषताओं की बात करें, कवियों की बात करें, शिवमंगल सिंह सुमन, केदारनाथ अग्रवाल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और निराला ने छायावादी रचनाएं लिखना बंद कर दिया था, रामधारी सिंह दिनकर। अब ये जो कवि हैं, इन कवियों ने मुख्यतः कार्ल मार्क्स के जो सिद्धांत है उनका साहित्यीकरण किया। उन्होंने कहा, वाह मार्क्स का स्वप्न पूर्ण, लेनिन की ठंडी छाती, स्टालिन ने खूब संभाली साम्यवाद की थाती। ये साम्यवादी मार्क्सवादी विचारधारा के प्रबल पोषक थे। कार्ल मार्क्स कहता कि दुनिया में सिर्फ दो जातियां हैं, एक गरीब एक अमीर, एक शोषित एक शोषक। तो इन कवियों ने सबसे पहला इनका जो वार था वो शोषकों के प्रति था। इनमें इनकी पहली विशेषता मानी जाए तो शोषकों के प्रति इनमें भयंकर आक्रोश है। सुमित्रानंदन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा, अबे सुन बे गुलाब, पाई जो तूने खुशबू आग, खून चूसा तूने खाद का। मतलब उन्होंने शोषकों के प्रति इनके साहित्य में बहुत ज्यादा आक्रोश है, शोषकों के प्रति उलाहना है, शोषितों के प्रति सहानुभूति है। जो शोषित वर्ग है उसके प्रति इनमें एक सहानुभूति की भावना है। तो शोषकों के प्रति आक्रोश और शोषितों के प्रति सहानुभूति, ये प्रगतिवादी साहित्य के मुख्य विशेषताएं। नारी के प्रति दृष्टिकोण की बात करें तो हिंदी साहित्य के 1000 वर्ष के काल में नारी के प्रति कवियों ने पूर्ण न्याय नहीं किया। आदिकाल में उसको युद्धों का कारण बता दिया, भक्ति काल में उसको एक पूजनीय स्थान दे दिया, देवी का रूप मान लिया, रीति काल में फिर उसको विलासिता का साधन मान लिया, छायावाद में उनके सूक्ष्म गुणों की बहुत ज्यादा विवेचना की, उसको वायवी स्थान दे दिया। अब प्रगतिवादी साहित्यकारों ने नारी को समाज का एक हिस्सा माना, उसको एक समाज का पार्ट माना और माना कि जिस तरह पुरुष है उसी तरह स्त्री भी समाज के लिए उपयोगी है। वो कंधे से कंधा मिलाकर समाज की समस्याओं में पुरुष का साथ देने के लिए तैयार है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने एक कविता लिखी, वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, नत नयन प्रिय कर्मरत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। उन्होंने स्त्री को
उसकी असलियत कि वो समाज का एक हिस्सा है, वो भी पुरुष के साथ बराबर से पारिवारिक समस्याओं को मैं कंधे से कंधा मिलाकर चलना जानती है, चलना चाहती है। तो नारी के प्रति जो साफ सुथरा इनका दृष्टिकोण है वो कुल मिला के ये है कि नारी को इन्होंने समाज का एक उसी तरह हिस्सा माना जैसे पुरुष है। तो शोषकों के प्रति आक्रोश, शोषितों के प्रति सहानुभूति, नारी के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण और कार्ल मार्क्स के जो सिद्धांत है, कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत है उसका साहित्यीकरण इन्होंने किया है। साहित्य मन को उसी से ये प्रभावित है। प्रगतिवादी जो भी कवि हैं कार्ल मार्क्स से पूर्णतया प्रभावित है। इन्होंने कविता लिखी उसमें कहीं उसको उसके कला पक्ष की ओर उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इन्होंने सीधी सरल सपाट भाषा शैली का उपयोग किया। कवि ने कहा कि जन मन में मेरे बहन कर सको विचार, वाणी मेरी चाहिए क्या तुम्हें अलंकार। तो सीधी सरल सपाट बयानी में इन्होंने समाज की प्रगति की कामना की। साहित्य के माध्यम से समाज की प्रगति हो, यही इनका मुख्य ध्येय रहा।